वो हैं जरा खफा खफा। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना कांग्रेस पर सटीक बैठ रही है। आरजेडी से नाराजगी भी है और साथ साथ ये डर भी है कि अगर अकेले दम पर चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं बिहार में एक भी सीट हासिल ना हो। काफी किंतु परंतु होने के बाद आखिरकार बिहार में इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें दी गई हैं। वहीं लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और सबसे खास बात ये कि सीट शेयरिंग के कुछ देर पहले ही पप्पू यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें वो दावा फिर से करते हैं, कुछ भी हो जाए पूर्णिया सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के 2 नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों के साथ तो गजब का खेला हुआ है। बिहार में कहते हैं ना, खेला हो गया, बंगाल में भी कहते हैं, कुछ ऐसा ही खेला इन दोनों के साथ हुआ है। पूर्णिया सीट को लेकर जो शुरू से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और पूर्णिया सीट के लिए ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, उसके बावजूद पूर्णिया सीट पप्पू यादव को नहीं मिली। और कन्हैया कुमार, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बेगूसराय की सीट उनको मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार बेगूसराय का टिकट सीपीआई को दिया गया। पिछले लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीआई की तरफ से ही कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे और बुरी तरीके से हारे थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस बार उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस बेगूसराय का टिकट उनको देगी, लेकिन इस बार भी उनके पूरी प्लानिंग पर जैसे पानी फिर गया। और पूर्णिया सीट की अगर बात करें तो पूर्णिया सीट पर भी जिस तरीके से पप्पू यादव बार बार दावा कर रहे थे, वो सीट भी आखिरकार आरजेडी नेता बीमा भारती के खाते में गया। अच्छा, बिहार में कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीट गई है वो जरा बता देते हैं आपको। कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, महाराजगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि पप्पू यादव से पूर्णिया सीट तो ली ही गई, साथ साथ मधेपुरा और सुपौल सीट भी ले ली गई उनसे। ये दोनों वो सीटें हैं जिस पर कभी ना कभी पप्पू यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस बार उनको मधेपुरा सीट भी नहीं दी गई। जब पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था, उसके बाद पप्पू यादव ने कहा था कि लालू यादव ने उन्हें कहा है कि मधेपुरा सीट से वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने साफ मनाही की थी। अब उनके खाते में ना तो मधेपुरा सीट आई और ना ही पूर्णिया सीट आई। फिलहाल बिहार में जो इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ था, वो आखिरकार क्लियर हो गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस नाराज तो है आरजेडी से, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो तो कांग्रेस और आरजेडी ही बता सकती है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो सामने सब कुछ ठीक लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।